वेलकम डियर स्टूडेंट्स। EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे उनका इंतज़ार अब समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे दिनों के बाद जो है CBSE ने कोई हरकत दिखाई अपनी वेबसाइट पे। उसने एक स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। वो कौन सा स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन है और मेरे पास एक लिंक आई है जिसके अंदर NVS KVS टीयर 2 एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर इंटरफेस आ रहा है। उस पर ओपन करते हुए वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले आता हूँ CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। गाइस ये देखिएगा CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस ओपन होते ही आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पे जाओगे। यहाँ से रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पे जाने के बाद में आपके पास में ये वाला इंटरफेस निकल के आएगा। सो गाइज यहाँ पे चेक करिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ऊपर ही ऊपर ये वाला, इसके अंदर चेक करिएगा। नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है एक CBSE ने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026। ये सिटी इंटीमेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ DRQ 2026 स्किल टेस्ट कल की डेट में 30/6/2026, कल 30 जून थी। ठीक है, तो DRQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो भी ग्रुप A B C के तहत शामिल होने वाली एग्जामिनेशन होती हैं उसके अंदर उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए जो सिटी है वो अलॉट की गई है। सेंटर कहाँ पे आएगा अब देखिए। सो गाइज ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिटी इंटीमेशन को लेके। यहाँ से देखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 30 जून को जो है कल की डेट में रिलीज हुआ है। सिटी इंटीमेशन फॉर कैंडिडेट फॉर DRQ 26 स्किल टेस्ट। जो DRQ है उसके अंदर सब एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए सिटी जो है वो अलॉट कर दी गई है। कहाँ कहाँ उनका जो है स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। अब एक बार मैं स्किल टेस्ट की डेट और जो टीयर 2 का रिजल्ट आया था उनके बीच में कितना अंतर रहा है ये एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से देखिएगा ये रहा जो रिज़ल्ट आया था उनका, डेट चेक कर लीजिएगा 15 मई। ये CBSE ने रिलीज़ किया था। ये रिज़ल्ट नोटिस था DRQ का। इसके अंदर जो भी अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट या डिफरेंट ABC ग्रुप की एग्जामिनेशन होती हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो आया था 15 मई को। और स्किल टेस्ट जो है वो करवा रहे हैं कब, 30 जून को जो है आ गया उनका। कितना अंतर रहा, केवल 15 दिन का। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। आप रिजल्ट के भरोसे मत रहिए। रिजल्ट तो आएगा, एक दिन आएगा, पता है आप लोगों को भी। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आप पछताओगे बाद में इस चीज़ को लेके। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू रखिए। KVS और NVS का रिजल्ट तो CBSE रिलीज़ नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था CBSE को 3 बड़े मेजर एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकालने हैं। सबसे पहला था 12th बोर्ड रिवोल्यूशन जो कि 22 जून को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था रिजल्ट जो है। उसके बाद में ये वाला था DRQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा के तहत जो एग्ज़ाम होती हैं उनका रिजल्ट जो है। अभी इनका देखिए रिजल्ट तो कभी का आ चुका था, यहाँ से चेक करेंगे ये वाला जो है रिजल्ट। लेकिन अभी इनका स्किल टेस्ट करवा रहे हैं। अभी इनका स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद में जो है वो थर्ड एग्ज़ाम कौन सी बची अपनी जो है KVS NVS और EMRS। ये जो है 3 मेजर एग्जाम थी जिनका रिजल्ट इनको डिक्लेयर करना था। अब 12th बोर्ड में OSM जो है वो उनकी स्कीम चली नहीं, वो फेल हो गई। अब ये DRQ वाला कर दिया। तो अब देखिए इसी के अंदर KVS NVS में जो टीयर 2 हुआ था उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हुआ था। इस वजह से जो है थोड़ा वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लग रहा है। जैसे ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है CBSE जो है वो रिलीज़ कर देगी। अभी देखिए इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कब कब इसके अंदर टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है जो है रिजल्ट आने के अंदर और कितना टाइम लगा है जो टीयर 2 एग्ज़ाम का होने के बाद स्किल टेस्ट करवाने में। यहाँ से आप लोग देखिए एडमिट कार्ड जो है वो टीयर 2 के लिए कब रिलीज़ किए गए थे, 7 अप्रैल को रिलीज़ किए गए थे। ठीक है, 7 अप्रैल को ये वाले जो है नोटिफिकेशन आया था एडमिट कार्ड के लिए। अब और एक एग्ज़ाम जो है रिजल्ट कब आया था इसका, 15/5 को, यानी कि 15 मई को इसका रिजल्ट आ गया था। तो लगभग 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ गया था। गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1 महीने के अंदर DRQ का रिजल्ट आ गया था। देखिए एक RTI का और NVS का एक नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए उसमें है क्या, एक्चुअली उसी पेज आके चल के हम बात करते हैं। रिप्लाई आया था EMRS KVS NVS एग्ज़ाम को लेकर। किसी ने पूछा, RTI लगाया था कि
अगर देखिए 3 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई स्टूडेंट SC OBC और ST कैंडिडेट है और उसने UR वाली कट ऑफ, अनरिजर्व वाली कट ऑफ जो है उसे ज़्यादा नंबर ले आए, तो उसको क्या UR में सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट हुआ है Tier 2 के अंदर और उसके नंबर जो है UR कट ऑफ से ज़्यादा है, तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें वो क्या रिजर्व में रहेगा या फिर अनरिजर्व में चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई स्टूडेंट सीटेट में रिजर्व वालों को मिलने वाली 5 जो रिजर्व होते हैं उनको आरक्षण जिनको मिलता है 5% की छूट, उनको मिलकर जो पास हुआ, अगर वो कोई कैंडिडेट है तो क्या वो UR में जा सकता है, अनरिजर्व में जा सकता है, रिजर्व से अनरिजर्व में जा सकता है। तो CBSE ने साफ साफ कहा है कि देखिए KVS और NVS जो है उन्होंने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं वही जो है वो फॉरवर्ड किए हैं और दिया क्या है जवाब। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है, चाहे वो रिजर्व्ड की हो चाहे वो अनरिजर्व्ड की हो, वो ही कैटेगरी रहेगी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। Tier 2 में भी आपका सिलेक्शन उसी से हुआ है, इंटरव्यू में भी आपके नंबर उसी के अकॉर्डिंग आएंगे और जो फाइनल मेरिट है वो भी आपकी उसी कैटेगरी के अनुसार बनेगी। चाहे आपके मेरिट में आप UR से ज़्यादा क्यों नंबर क्यों ना ले आए, अगर कोई UR का है तो वो UR के अंदर ही सिलेक्ट होगा और अगर वो रिजर्व्ड का है तो वो रिजर्व में ही सिलेक्टेड होगा, चाहे नंबर उसके कितने भी हो। चाहे जैसे सीटेट का पेपर होता है उसमें 90 अंक लाने होते हैं 60%, और जो जिनको आरक्षण मिलता है उनको 55% लाने होते हैं। तो अगर आप इस लाइन को क्रॉस भी कर जाते हैं तो भी आप अनरिजर्व्ड में ही रहोगे, यानी कि जो फॉर्म में भरा है केवल वो ही मान्य होगा। लास्ट बात यह है कि जो फॉर्म में आपने फिल किया जो कैटेगरी, वो ही कैटेगरी आप लोगों की मान्य होगी, कोई दूसरी कैटेगरी मान्य नहीं होगी। और देखिए एक NVS का हाल ही में नोटिफिकेशन आया था, इसमें सब्जेक्ट देखिएगा एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVs फॉर द सेशन 2016-17। यहाँ से देखिएगा डेट देखिएगा, इसके जुलाई में इनकी जो है वो 3 मंथ के लिए ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनकी। और ये जो है जैसे ही आप लोग परमानेंट टीचर की जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में इनको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो आपका कंप्लीट प्रोसेस होने के अंदर इंटरव्यू और कंप्लीट जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने के अंदर आप लोगों का लगभग 3 महीने लग जाने हैं। कितने महीने लग जाने हैं? 3 महीने लग जाने हैं, ठीक है गाइज, क्योंकि 3 महीनों के लिए इनको पोस्टिंग दी जा रही है। अगर उसमें देरी होती है तो इनका जो है वो सेशन बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे पास जो लिंक वायरल हो रही थी मैं उस पर ले चलता हूँ, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ कि वो फेक है या फिर रियल है, ठीक है गाइज। यहाँ से चेक करिए, ये वाले लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपकी जनरल डिटेल्स ले रहा है, यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, DOB ले रहा है, कैप्चा ले रहा है और सबमिट करवा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो CBSE का जो है ऑफिशियल लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जैसे किसी कैंडिडेट जो था मेरे पास एक एप्लीकेशन नंबर डाले, उसके DOB डाले, मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, एरर शो करके आ रहा है। सो गाइज मैंने जब CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, उस पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी जो है वो लिंकेज नहीं है, तो ये एक तरह से फेक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।